सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस बहुत बुरी तरह से बिखरने वाला है। बुरा हाल है रशिया का। रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर एक सरकारी वेयरहाउस पर अचानक आग लग गई। उस आग की वजह हमेशा की तरह रूस ने नहीं बताई है, लेकिन आग ऐसी लगी कि वो आग 25,000 स्क्वायर फीट में फैल चुकी है। रूस के अंदर लगी हुई आग, जितनी अब तक आग लगी है, ये उन आगों में से सबसे बड़ी आग है। रूस काफी ज्यादा सख्ते में है कि आखिर ऐसे हमलों को, ऐसी आग को वो रोक क्यों नहीं पा रहा है। देखिए दोस्तों तस्वीरें। Горит, короче, озон. Загорелся, 10 минут назад, смотри. Обалдеть. Все, капут. Охренеть. Не взорвется тут ничего случайно? Вот здесь опасная зона есть. Если до сюда взорвет, придет он, здесь все взорвет. А что там? Там вся бытовая химия, яра, Да? да, вспышки. Народ вон, короче, эвакуируется. Сварщики говорят. दोस्तों, ये जो आग आपने देखी, इस आग में अब तक एक रूसी नागरिक मारा गया है और कई झुलस गए हैं। अब न्यूक्लियर हथियार मना कर चुका है रूस इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन एक दिन मना करता है, अगले दिन पुतिन दूसरी जबान में ये कह देते हैं कि हमें उकसाओगे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूएन में इसीलिए यूक्रेन ने बड़ी बात कही है। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस एक बंदर है न्यूक्लियर हथियारों के साथ, यानी एक ऐसा बंदर है रूस जिसके हाथ में न्यूक्लियर बम है। यानी ज़ेलेंस्की ने यह डर जताया है कि रूस हमला कर सकता है, क्योंकि वो बंदर है, दिमाग से सोचेगा नहीं, हमला कर देगा। वहीं यूक्रेन की माने तो यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने आंकड़े जारी किए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि उसने 41,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का कत्ल किया है, और अगर ब्रिटेन और अमेरिका की माने तो ये आंकड़े सही हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया, बल्कि यूक्रेन दुनिया में अब जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी कि उसने, यानी रूस ने उनके साथ क्या किया है। वहीं यूक्रेन बार बार ये इल्जाम लगा रहा है कि उसके अनाज चोरी हो रहे हैं। वहीं लेबनान से दोबारा यूक्रेन ने कहा है कि जांच कीजिए, आपके पास जो अनाज आ रहा है रूस की तरफ से या विदेशों से, वो हमारा चुराया हुआ तो नहीं। वहीं ज़ेलेंस्की की जबान और हिम्मत हथियारों की वजह से बढ़ती जा रही है। वेस्ट की कंट्रीज ज़ेलेंस्की का जिस प्रकार से साथ दे रही हैं, अब ज़ेलेंस्की खुलकर कुछ भी बोल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अब चीन के बारे में कहा है कि हम चाइना को उन देशों के साथ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं जो देश रूस के खिलाफ हैं, जबकि दूसरी तरफ सारी दुनिया जानती है कि चाइना पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा हुआ है। साथ में ज़ेलेंस्की ने यह भी बात कह दी है कि चाइना से हम चाहते हैं कि वो रूस की किसी भी तरह से हथियारों से और डिफेंस से मदद ना करे। वहीं IAEA के चीफ ने यह कहा है कि यूक्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। रशिया से हमारी गुजारिश है कि हमको उसकी जांच करने दे, वरना अगर खतरनाक रेडिएशन फैली तो दुनिया खतरे में पड़ सकती है। अब पोलैंड ने भी बड़ा इल्जाम लगाया है रूस पर। पोलैंड ने कहा है कि जब हमारे विदेश मंत्री यूक्रेन में थे तो हमें डराने के लिए पोलैंड के बॉर्डर के करीब रूस ने काफी बड़े हमले किए थे। अब दोस्तों, एक बड़ी स्टडी सामने आई है। इंटरनेशनल स्टडी और रिसर्च में यह पता चला है यूक्रेन और रूस की इस जंग में यूक्रेन का $108 बिलियन का घातक ऐतिहासिक नुकसान हो चुका है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, रूस की लगातार कमर तोड़ते हुए यूक्रेन ने बड़ी कामयाबी हासिल करी है। रूस के हाथ में 53 जो जगह मौजूद थी
उन 53 जगह को, अलग अलग छोटे गांव हो बड़े शहर हो, उन टोटल 53 जगह को रूस के हाथों से वापस यूक्रेन ने छीन लिया है। इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ चुकी है और हमारे जो सूत्र हैं वो भी इस बात को सही बता रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा पर भी पाबंदी लगा दी है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब यूक्रेन सूरज के निकलने से पहले और सूरज के डूबने के बाद भी हिमरास का इस्तेमाल कर रहा है। सुबह होते होते आज यूक्रेन ने हिमरास से शुरुआत करी है और रूस का बड़ा नुकसान किया। हिमरास Робота по супостату. वहीं यूक्रेन की फोर्सेस ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक व्यक्ति को पकड़ा, एक इंसान को पकड़ा जो रूसी था, रूस के सपोर्टर था, यूक्रेन के इलाके में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार कर लिया यूक्रेन के सैनिकों ने। कई घंटे हो चुके हैं, रूस के सेंटर में जो आग लगी है वो रुक नहीं रही है। और उस आग का खौफनाक मंजर, रूस के अंदर जो आग लगी है, ड्रोन फुटेज दिखाऊंगा अब आपको, देखिए। वहीं आपके लिए बता दूं बड़ी जानकारी, रूस की अब तक जितनी जीत हुई है उनकी वजह ये शख्स हैं, रमजान कादिरोव। इनको लुहांस्क के हीरो का अवार्ड रूस ने दे दिया है। दोस्तों, एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें यूके अभी भी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पंशीर सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से रूस ने बैरक्टर TB2 ड्रोन, जो तुर्की का ड्रोन है, जिसने बड़ी तबाही मचाई थी रूस के खिलाफ, उसको अब मारकर गिराना शुरू कर दिया है। बैरक्टर TB2 ड्रोन के इसमें आपको अंश भी, टुकड़े भी नजर आएंगे। फुटेज देखिए। वहीं यूक्रेन का जहाज इस्तांबुल यानी तुर्की पहुंच चुका है फंसे हुए अनाज को लेकर। आपकी स्क्रीन पर यह फुटेज देखिए, जारी हो गई है फुटेज। अब
इस अनाज को तुर्की अलग अलग देशों में बेचेगा और उसका पैसा यूक्रेन को देगा। दूसरी तरफ आपको बता दूं, रूस और सीरिया की सेना मिलकर हवा में, जमीन पे और समुद्र में एक साथ ड्रिल कर रहे हैं। सीरिया के लिए अच्छी बात है। देखिए
वहीं पर अब रूस की आधी बटालियन वापस रूस गई है, उनकी जगह दूसरे अब सैनिक गए हैं। तो जो जंग से जिंदा लौटे हैं रूस के सैनिक, उनको हीरो का अवार्ड दिया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है रूस की सेना के द्वारा। देखिए за мужество, отвагу и самоотверженность, проявляют при исполнении воинского долга, награждаются. Вручение государственной награды трибуна. Служу России. Служу России. Первая награда не достаточно. Вы вас отмечаете, ваш труд ваших коллег. Понятно, что каждый. वहीं शाम होते होते रशिया ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर को सिनेमैटिक और गेमिंग स्टाइल में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यूक्रेन के चारों तरफ गोलीबारी और रॉकेट दागना शुरू कर दिया। दोस्तों इस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने को कहिए और हमें दुआ जरूर दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक्स। तेरा बाप आया।